क्वेश्चन नंबर 40 रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, पेज नंबर क्या बताना, 1.46, पेज नंबर 1.46, क्वेश्चन नंबर 40। 4 पार्टनर्स हैं हमारे पास, गारंटी टॉपिक हम कंप्लीट करें। कितने टाइप की गारंटीज हैं टोटल? 3। फर्स्ट पार्टनर टू फर्म, सेकंड फर्म टू पार्टनर, थर्ड पार्टनर टू पार्टनर। ये तीनों सीक्वेंस है और सीक्वेंस में ही डील करना होता है, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब लैंग्वेज में गिवन है 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी, जिनकी कैपिटल्स कितनी है क्वेश्चन में अगर आपने पढ़ी तो 3 लाख, 2 लाख 50 और 150 और 1 लाख। इसके बाद गिवन है डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट लेस देन कितना है बताओ? 2.5 लाख। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, उसके अलावा 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। समझ आ रहा है? आईओसी तो देते ही है जैसे देने हैं, उसके अलावा 2.5 लाख रुपए उसको और देने हैं, टोटल कैपिटल, टोटल प्रॉफिट्स। ये तो कौन सी गारंटी हो गई? फॉर्म टू पार्टनर, सेकंड गारंटी। उसके बाद लैंग्वेज पढ़ो क्या गिवन है। उसके बाद है आपके पास इंक्लूडिंग क्या है? सी को कह रहे हैं हम गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कितनी? इंक्लूडिंग आईओसी और इंक्लूडिंग सैलरी। तो क्या आप ये गारंटीज अभी करोगे या प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद? क्योंकि दोनों गारंटीज हैं, सेकंड और थर्ड वाली, और दोनों को आप अभी चेक नहीं कर पाओगे। पहले क्या करोगे? प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट, क्या क्या देना है प्रॉफिट्स के नाम पे आप बताओ। सबसे पहले प्रॉफिट है कितना वो बताओ क्वेश्चन में, तो बाय पी एंड एल। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 9 लाख रुपए का। और पार्टनर्स को क्या क्या देना है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए बी सी और डी, यही बैठ जाओ, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, हाँ चल गया पता। करो जी प्रोवाइड ए बी सी और डी को कितना कितना देना है। 10% ऑन कैपिटल्स कितना हो जाएगा? पहले वाले को 30, क्वेश्चन नंबर 40 है, 30,000, फिर 25, फिर 15 और 10। टोटल इंटरेस्ट आपने दे दिया 80,000। सिंपल एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, अभी कोई गारंटी की बात नहीं चल रही, प्रॉफिट्स बांट रहे हैं हम। तो प्रॉफिट्स के नाम पे आपने क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या देना है? टू सैलरी, किसको? सी को। कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ, तो पूरे साल का 1,20,000। इंटरेस्ट और सैलरी हमने अपने पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया, जो हमें क्वेश्चन कह रहा था कि आप इंटरेस्ट दे दो और सैलरी दे दो। अब पढ़ेंगे हम गारंटी का पॉइंट की क्या थी गारंटी, बताओ जी। डी को वो देना था कितना? 2.5 लाख रुपए। तो आपने एप्रोप्रिएशन अभी तक कर दिया, अब रिमेनिंग काम क्या करोगे? प्रॉफिट रखोगे या बांट दोगे? करो जी, क्या लिखते हैं हम? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किनको देना है प्रॉफिट? पार्टनर ए बी सी और डी। ये हम अपने पार्टनर्स में प्रॉफिट बांट रहे हैं। और कितना प्रॉफिट बांट रहे हैं? टोटल था 9 लाख, जिसमें से इंटरेस्ट और सैलरी को देने के बाद बिजनेस पे कितना प्रॉफिट पड़ा है जी? 7 लाख। इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद हमारी जेब में कितना अवेलेबल है? ओनली 7 लाख आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी। कोई प्रॉब्लम? इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद बचा है 7 लाख, जिसको कौन सी रेशो में बांटना है? रेशो बताओ। हाँ जी, 7 लाख रुपीस का 4, 3, 2 और 1, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10, जो भी उनकी रेशियोज थी। क्लियर? करो। पहले वाले का आ गया 2,80,000, दूसरे का 210, तीसरे का, और चौथा
ये आपने चारों पार्टनर्स को क्या दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम गारंटी के टॉपिक पे डील करेंगे। सेकंड वाली पहले गारंटी डील करनी है कि डी को बोला गया था आपको 2.5 लाख मिलेगा एक्सक्लूडिंग क्या, हाँ वही मतलब पहली है, लेकिन वो नंबरिंग में बात कर रहा हूं कि जो 3 सीक्वेंस थे वो सीक्वेंस में कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे। तो डी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए बताओ, 2.5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बताओ क्या मैंने कोई इंटरेस्ट इंक्लूड किया है क्या, तो नहीं भी लिखा होता तो भी क्या मानते हैं, एक्सक्लूडिंग लिख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बताओ डी को कितने रुपए देने की बात कही है, 2.5 लाख। मिले कितने सिर्फ अभी तक 70, कितना और ऐड करोगे, 1,80,000 रुपए कम पड़ रहे हैं क्योंकि उसको टोटल 2.5 लाख रुपए मिलने हैं। और ये कौन से पार्टनर्स देंगे, पार्टनर ए, बी और सी। ए बी सी तीनों पार्टनर्स मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, ए बी एंड सी। कौन सी रेशियो में देंगे बताओ, हाँ जी, दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी रेशियोज में। और एक्चुअल अब जो 180 का कम पड़ रहा है पैसा, वो तीनों पार्टनर्स मिलकर 4-3-2 में कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 4/9, 3/9, 2/9, 4/9, 3/9, 2/9। जो रेशियोज अवेलेबल थी उसी रेशियो में डील कर रहे हैं, 4, 3 और 2। समझ आया। तो तीनों के लेजर्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, 2D, 2D और D, 80, 60, 40। 80,000 है 1,80,000 का, 4/9, दूसरे का 60 और तीसरे का 40। तीनों पार्टनर्स के लेजर हो गए माइनस, तीनों पार्टनर्स के लेजर क्या हो गए जी, माइनस। तीनों का प्रॉफिट कम हो गया और डी का प्रॉफिट बढ़ गया। ये एक टाइप की गारंटी आपने कवर कर ली। एक गारंटी और है, क्या बोला गया, लैंग्वेज पढ़ लेना। उसने बोला है कि सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, नॉट लेस देन कितना बताओ, नॉट लेस देन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलना चाहिए। और ये गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो कौन सी गारंटी हो गई जी, पार्टनर टू पार्टनर। कौन सी गारंटी है, पार्टनर टू पार्टनर। अब इसको कैसे डील करोगे आप, पार्टनर टू पार्टनर को बताओ जी। पार्टनर टू पार्टनर डील करनी है, कैसे डील करें, तो चेक करना पड़ेगा पहले क्या उसको जो बोला गया वो मिला या नहीं मिला, है ना। तो यहां देखते हैं वर्किंग नोट में। आप बताओ सी को क्या बोल रहे हैं, अभी तक सी का प्रॉफिट है कितना, ये बताओ 1 लाख। अभी तक सी के अकाउंट में अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, सी के लेजर में प्रॉफिट पड़ा है सिर्फ 1 लाख। और उसने बोला क्या ऐड करो इसमें, इंटरेस्ट और सैलरी दोनों। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट और सैलरी दोनों। तो आप इसमें ऐड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऐड करो क्या चीज, इंटरेस्ट कितना ऐड करना है जी, 15,000 रुपए। सी की बात चल रहे हैं तो सी का ऐड करना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। और क्या ऐड करने को बोल रहा है, सैलरी। तो सी के सारे अमाउंट्स ऐड करने के बाद कितना आ गया, इंटरेस्ट और सैलरी को ऐड करने के बाद बनता है 2,35,000 रुपीज। ए बी और सी जो गारंटी थी, सी की गारंटी थी इंटरेस्ट इंक्लूड करो सैलरी इंक्लूड करो। वर्किंग नोट में मैंने इंक्लूड करके चेक कर लिया तो टोटल आ रहा है 2,35,000। और जबकि गारंटी कितनी थी, 2,60,000। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं जी, 25,000 रुपए। वो 25 कौन देगा, फ्रॉम ए। तो ए के अकाउंट से प्रॉफिट हो जाएगा क्या, कम। ए गारंटी दे रहा है, ए का लेजर माइनस करो, 2 किसको दिया है जी, सी। और सी का लेजर बढ़ जाएगा फ्रॉम ए। कितने रुपए देने की बात हो रही है बताओ आप, 25। तो 25 यहां से माइनस कर दिया आपने, 25 माइनस कर दिया और क्या बचा, 175। यहां आ गया 1.5 लाख रुपए, यहां आ गया
25,000 रुपए और बढ़ गया था इसका प्रॉफिट, तो इसका हो गया 1,25,000 रुपए। और डी को तो पहले हमने डील कर लिया था कि तुझे क्या मिलेगा, तो हमने गारंटी की एक दोनों पार्ट, मतलब दो गारंटी थी, पार्टनर फॉर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू पार्टनर। दोनों गारंटीज क्लियर हुई, टॉपिक अच्छे से आया समझ, क्या था कोई मन में डाउट्स? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 43 आपका होमवर्क है, एज इट इज क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 43 मार्क कर लेना एज अ होमवर्क, एज इट इज है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 निकाल लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज इसकी अलग है, तो एज अ इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जब रिवाइज करने बैठो तो ये क्वेश्चन जरूर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि रेयर चांस है और रेयर चीजें आ जाती हैं एग्जाम में, ठीक है जी। करें स्टार्ट, पढ़ो एक बार क्या है, पहले समझो आप लैंग्वेज में करना क्या है, समझ नहीं आएगा तो फायदा क्या है। हो गया यहां तक ना, करूं? चलो जी, पढ़ लिया 42 क्वेश्चन नंबर। तीन पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, लेकिन रेशियो किसके बीच में है? सिर्फ एक्स और वाई। क्या रेशियो है? 5:3। सिर्फ दो पार्टनर्स की रेशियो गिवन है, ये चीज आपको अलग दिख रही होगी, नॉर्मली तीनों पार्टनर्स की रेशियो गिवन होती है। इसमें एक और चीज अलग है कि जेड को एक ऑप्शन दिया गया कि जेड को क्या मिलेगा? सैलरी, और साथ में क्या मिलेगा? प्लस कमीशन। एक पार्ट ये है, और ऑप्शन क्या दे दिया गया? 1/5 ऑफ प्रॉफिट। मतलब उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो तू सैलरी कमीशन ले या 1/5 ऑफ प्रॉफिट ले। दो प्रायोरिटीज, मतलब दो ऑप्शंस दे दिए गए, और लिख दिया गया विच एवर इज हायर लार्जर, मिल गया। और आगे ये भी लिख दिया गया कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो पर्सनली कौन बेयर करेगा। तो कौन सी गारंटी हो गई ये? पार्टनर टू पार्टनर। पहले डील करते हैं लास्ट में, लास्ट में प्रॉफिट्स वगैरह बांटने के बाद। तो मैं भी गारंटी पे दिमाग खर्च नहीं करूंगा, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करूंगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूं ये बताओ, कितना प्रॉफिट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड? लेकिन आप बहुत ध्यान से पढ़ो, वो जो नेट प्रॉफिट गिवन है हमने बहुत बार कर रखा है कि ये 21,420 का प्रॉफिट है, बट आफ्टर चार्जिंग क्या है बताओ? आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी, सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट है, समझ आ रहा है। और मुझे कौन सा चाहिए होता है? बिफोर। कौन सा बताओ? तो क्या करूं? सैलरी के पार्ट को प्लस, क्या करेंगे? प्लस। सैलरी आफ्टर का मतलब माइनस हो चुका है, और बिफोर करेंगे तो प्लस। समझ आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई डाउट किसी के मन में? तो ऐड करो, कितनी सैलरी है? 300 रुपए पर मंथ, कितना हो गया? 25,020 रुपए का आपका एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट आ गया फाइनली कि हमने एक्चुअल अर्निंग कितनी की। तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया 25,020 रुपीज। अब हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, क्या करना है, ठीक है? स्टार्ट करो नॉर्मली, क्या करना है? क्या दें पहले उसको? इसको हम थोड़ा सा अलग ही ट्रीट करेंगे। पहले उसको क्या देंगे? सैलरी। कितना? टू। इसको सेपरेट डील करेंगे, टू जेड्स कैपिटल। यहां देखो बिल्कुल तरीका अलग है इसको नोट करने का, इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका हम क्या कर रहे हैं जी, बिल्कुल अलग। पहले जेड को डील कर रहे हैं। कितनी सैलरी बताई आपने कि सर कितनी सैलरी दो? अब कमीशन की लैंग्वेज पढ़ना, कितना देना है, लेकिन 5% आप फिर लाइन पढ़ लो, 5% ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। वो कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए तो, लेकिन कौन से वाले प्रॉफिट पे? जिसमें सैलरी भी डिडक्ट हो गई हो और कमीशन भी डिडक्ट हो गई हो। तो सैलरी तो कर सकते हो आप डिडक्ट, लेकिन क्या कमीशन हो पाएगा? और क्या ट्रिक था कमीशन के लिए? बेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या करेंगे? 5/105। पहले सैलरी डिडक्ट करो। दो 25,025 रुपए में से अगर मैं
सैलरी का पार्ट हटा दूं तो कितना बचा? 21,420 रुपए। ये क्या हो गया? आफ्टर सैलरी। क्या हो गया ये? आफ्टर। लेकिन क्या कमीशन को आफ्टर कर पाओगे? और नहीं कर पाएंगे तो क्या ट्रिक बताया मैंने? 5/105। क्या हो जाएगा? 5/105। क्यों किया 105? अगेन बताओ। क्योंकि इन प्रॉफिट्स के अंदर कमीशन का पार्ट इंक्लूड है, और जब इंक्लूड होगा तो बेस प्राइस बढ़ा दिया जाता है। ऑलवेज कोई दिमाग नहीं खर्च करना, जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के आफ्टर है, तो ऑलवेज यही ट्रिक यूज होगी। और कितना आ गया फाइनली? क्लियर? समझ आया ट्रिक? तो एक कमीशन कैलकुलेट कर लिया हमने। अब ये निकाल दो यहां पर, 1020 रुपए का कमीशन। अभी तक प्रॉफिट्स कितने हो गए? 4620। और अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में। क्या लिखते हैं हम? 2 लाइन छोड़ देना, 2। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई। अभी तक मैंने गारंटी की बात नहीं की, याद रखना। कितना प्रॉफिट है आपके पास टोटल? 25,020 रुपए में से 4620 गया। 25,020 में से 4620 गया, कितना बचा? 25,020 रुपीज में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा? है ना, क्या बोल रहा हूं मैं? 25,020 रुपीज का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से आपने सैलरी दी 3600 रुपए की, फिर कमीशन दिया 1020 रुपए का, तो आपकी जेब में बचा कितना? 20400। और इसको कौन से पार्टनर्स बांटेंगे जी? पार्टनर एक्स और वाई। क्या रेशियो एक्स और वाई का? 5/8 और 3/8। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं? कि आपने पहले सैलरी कमीशन दे दिया, और देने के बाद अपना जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में बांट रहे हैं, जिसका रेशियो है 5:3। कोई प्रॉब्लम? 5:3 कितना आएगा? अभी कर रहे हैं, आप करेंगे। तो एक्स का कितना आ रहा है? 12, और वाई का 7650। तो देखो वाई को मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि वाई को क्या गारंटी से कोई लेना देना। तो वाई का प्रॉफिट मैंने सीधा मेन कॉलम में डाल दिया, क्योंकि वाई को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई मर्जी हो, कम पड़े ज्यादा पड़े, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन किसको फर्क पड़ेगा? जेड और एक्स को। इसलिए हमने उनको इनर कॉलम में डाल दिया और बाकियों को मेन कॉलम में डाल दिया। आप पढ़ो जी, क्या ऑप्शन था उसके पास? सेकंड ऑप्शन है कि उसको क्या मिलेगा? 1/5 ऑफ प्रॉफिट। और 1/5 ऑफ प्रॉफिट अगर मैं चेक करने जाऊं तो चेक करो क्या आ रहा है आपके पास? 1/5 ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ऑलवेज नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट का अगर आप 1/5 चेक करोगे तो ये आ रहा है 5,004 रुपए। 5,004 रुपीज बन रहा है उसका प्रॉफिट का 1/5, जो और ऑप्शन था। अब वो कौन सा प्रॉफिट मांगेगा जी? 5,004। और हमने अभी तक दे कितना रखा है? हम उसको कितना देने वाले हैं कि ले भाई तू अपने 5,004 रख, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है आपको? है ना, ये है 4620 और ये है आपका 5,004। जितना भी डिफरेंस है वो कौन देगा? सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे फ्रॉम एक्स कितना? 384, और वही अमाउंट किस में से माइनस कर देंगे? एक्स में से, टू जेड 384। तो इसके पास फाइनली बचा 12,366, और जेड के पास बचा है 5,004। तो हमने आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस डील किया, किसको क्या मिला, किससे क्या लिया। तो ये आपने गारंटी डील की, किस अकॉर्डिंग हमने किसको प्लस करना है और किस अकॉर्डिंग किसको माइनस करना है। आया समझ? थोड़ा अलग था बट इंटरेस्टिंग था। सिंपल प्रॉफिट्स बांटो। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 55, जिसमें आपको पहले 1/8 प्रॉफिट दे देना है उसको, नए पार्टनर को, जो भी है एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 4 लाख का प्रॉफिट आएगा, 1/8 दे देंगे, 4 लाख या 5 लाख जो भी देख लेना आप आंसर में। और फिर जो बचेगा उसको रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेंगे, और फिर जो गारंटी कम ज्यादा है वो दोनों पार्टनर्स मिलकर दे देंगे। समझ आ गया? बट वो इजी है जो आपका होमवर्क था, ये डिफिकल्ट है। समझ आया? क्लियर?
आप इस जैसा क्वेश्चन अभी करो ताकि देख पाओ आप क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं कराता हूं अगर नहीं हो रहा है तो। 44 थोड़ा इजी, इससे इजी है 44। सेम चीज करनी है, कोशिश करो, नहीं होगा फिर कर रहे हैं हम सामने ही। 44 करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ा, क्या करना है? 44 में आपको सेम टू सेम गिवन है, कितना प्रॉफिट है बट, और ये ऑलरेडी बिफोर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 2,25,000 का नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएट क्या लिखेंगे? 2। बताओ जी किसको है? पार्टनर कौन है? सी। सी को क्या दे रहे हैं? सैलरी कितनी, और कमीशन देना है कितना? कमीशन बोला गया है 10%, और आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी डिडक्ट करने के बाद कितना बच रहा है? 198, और इसका कितना देना है? 10/110। सैलरी के बाद डिडक्ट किया और क्या आ गया? 10/110। समझ आया?
2,25,000 में से सैलरी माइनस की 27,000 रुपए, बचा कितना 198, उसका कितना देना 10/110, कितना आएगा 18,000। कितना आ गया मिलाकर 45, सैलरी और कमीशन को मिलाकर 45,000 रुपीज आ गए जी। क्लियर। अब इसके बाद क्या थी गारंटी, और उससे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट। एक लाइन छोड़ दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। तो टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 2,25,000 का, 2,25,000 में से 45 गया, बचा कितना 1,80,000 ना, कोई डाउट तो नहीं, सब क्लियर है सबको। 2,25,000 में से 45 गया तो 180 बचा, और जिसको दोनों पार्टनर्स कैसे बांट लेंगे, 3:2 है, 3/5 और 2/5। 1,08,000 ए के साथ गारंटी डील करनी है, बी के साथ कुछ नहीं करना, सीधा बाहर डाल दो 72। 1,08,000 और 72,000 रुपीज। अब बात करेंगे जी गारंटी की, कि क्या थी गारंटी, बताओ जी क्या था सेकंड ऑप्शन उसके पास। 1/4 ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास कितने रुपए का, ध्यान से देखो जी, प्रॉफिट है 2,25,000 का, और उसने मांगा है कितना इसका 1/4, तो इसका 1/4 आता है 56, और अभी तक सिर्फ कितना मिला हुआ है, कितना और ऐड कर दोगे, फ्रॉम ए 11 to 50, ठीक है जी, 11 to 50, और वो ए में से माइनस कर दो 2 3, 96 750। आया समझ, क्लियर हुआ टॉपिक यहां तक, कोई डाउट तो नहीं, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें कुछ अलग है, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है हमें, लॉस। तो पहले तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लो, छोटा सा ही बनाना है, ज्यादा नीड नहीं है, हाफ का हाफ पेज ही चाहिए, ज्यादा नीड नहीं है, और 2 एंट्रीज लिखनी नीचे, बस बहुत। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लो। हो गया जी, बन गया फॉर्मेट। करते हैं जरा स्टार्ट। 47 में आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, नाम और थर्ड कोमल। 3 पार्टनर्स हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 6 4 और 1। माधव फोन रख दे। रेशियो क्या है, 6 4 और 1। इसके बाद हमें गिवन है क्या चीज जी, कोमल को मिनिमम गारंटी कितनी मिली है, 2 लाख। उस 7 को हटा देना, वो आगे गलती से लिखा है, मिनिमम गारंटी ऑफ 2 लाख है वो,
गलती से वो 7 आगे लिखा हुआ है। तो मिनिमम गारंटी कितनी मिली बताओ? 2 लाख रुपए। लेकिन फर्म को क्या हो गया? 22 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब क्या करें जिसके केस में? तो इसमें सीधा आपको क्या करना है, लॉस पहले बांट देना, फिर दिमाग खर्च करेंगे क्या करना है। समझ आया? लॉस वाले केस में क्या करो, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। लॉस डेबिट साइड पर आएगा, ब्रॉट डाउन, है ना, तो P&L, नेट लॉस 22 लाख, और इस लॉस को इमीडिएटली बांट दो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में हम ये लॉस बांट रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और रेशियो क्या है जी? हाँ, 22 लाख रुपए का लॉस था, लॉस बांटेंगे तो लॉस राइट ऑफ होगा क्रेडिट साइड पर और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। और लॉस का रेशियो क्या है, मतलब रेशियो गिवन क्या है? हाँ, वो मिनिमम प्रॉफिट वाला केस था, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट था, यहाँ प्रॉफिट ही नहीं है, यहाँ तो नेगेटिव चल रहे हैं हम। समझ आया? तो रेशियो क्या है बताओ? 6 4 और 1। क्लियर? क्या आएगा जी? 12 लाख रुपए, 8 लाख और 2 लाख, पूरे 22 लाख रुपए आपने बांट दिए। 22 लाख रुपए उठाए और पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिए जी, बात ही खत्म। लॉस उठा के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। अब सर इसके बाद, तो अभी तक मैंने गारंटी की बात नहीं की, क्योंकि लॉस वाले केस में पहले हम लॉस बांटेंगे। अगर इसकी जर्नल एंट्री करने जाए तो एंट्री हुई क्या वैसे लॉस बांटने की? लॉस बांटने पर पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? कम। पार्टनर्स डेबिट टू P&L, एप्रोप्रिएशन से लॉस बांटे। अगर मैं एंट्रीज की बात करूं तो एंट्री आपके सामने 12, 8 और 2 कितना है? पूरा 22 लाख रुपए का लॉस उठाकर अपने पार्टनर्स में बांट दिया, पहला काम। अब बात करेंगे गारंटी की। क्या थी गारंटी, अब बताओ? हमने बोला था कि कोमल को कितने रुपए देंगे जी? 2 लाख रुपए। लेकिन क्या हुआ? गारंटी पूरा 2 लाख बोला था, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपए का तो लॉस हो रहा है। क्या रहा है? 2 लाख रुपए का जो गारंटी दी थी वो हुआ ही नहीं पूरा, उल्टा उसके 2 लाख रुपए माइनस में चल रहा है वो। और हमने गारंटी क्या बोल रखी है? कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो कितना ऐड करेंगे जो 2 लाख बन जाए? टोटल 4 लाख। ध्यान से देखो, 2 लाख ये माइनस में चल रहा है, तो कितना प्लस करूं कि 2 लाख पॉजिटिव में चला जाए? 4 लाख रुपए। तो हम कोमल को 4 लाख रुपए देंगे, और ऑनर को जब पैसे देते हैं तो उसका अकाउंट बढ़ाएंगे, और ऑनर बढ़ता कहां पर है? क्रेडिट साइड पर। रूल्स नहीं भूलना जी, ऑनर इंक्रीज कहां होता है? क्रेडिट साइड। तो हमने कोमल को 4 लाख रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए बताओ? 4 लाख रुपए की, ये लो जी अपने 4 लाख रुपए। आया समझ? कौन से पार्टनर्स देंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स, है ना। तो दोनों को और कम करो, उनके लॉसेस और बढ़ जाएंगे। दोनों पार्टनर्स कौन सी रेशियो में 4 लाख रुपए देंगे? ये 4 लाख रुपए देंगे कौन सी रेशियो में? 6/10, 4/10, 2,40,000। और दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे, जो भी उनका रेशियो था 6:4 में। दोनों पार्टनर्स ने लॉस कंट्रीब्यूट किया। समझ आया? क्लियर हुआ लॉस वाला टॉपिक? और मान लो क्वेश्चन में होते ही 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो सीधा 2 लाख रुपए हम उसको देके बात खत्म करते, फिर कुछ भी काम नहीं कर। हाँ, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। बाकी दोनों क्या कहते? रख ले भाई, हमें बियर करना पड़ेगा, इससे अच्छा तू रख ही ले, एक ही बात है। तो क्लियर हो गया ना? एग्जैक्ट प्रॉफिट है तो भी सीधा दे दो, कम है तो आपके सामने कम वाली सिचुएशन ये रही, है ही नहीं प्रॉफिट, कहां से दे? अगर 2 को गारंटी मिल रही है तो एक पार्टनर देगा सारा 3 लाख रुपए,
ठीक है, फिर तो अकेला ही देगा ना, वो सारे लॉसेस बेयर करेगा। लॉस वाला क्लियर हुआ? टीएस ग्रेवाल दिखा दो जरा। टीएस बुक कह रहा हूं मैं, बुक बुक दे दो। मिल गई मिल गई। लास्ट क्लास के होमवर्क याद है क्या थे, मुझे बताना जरा। एक सेकंड 55, 50 और 67 ये लास्ट क्लास वाले थे। और आज क्लास वाले सुन लो जरा, आज की क्लास में क्या होमवर्क है जिससे आपका चैप्टर एंड हो जाए। 57, 58, सॉरी वो तो दे दिया था ना, 57 के बाद 60, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, 62, सॉरी 61, 62, 66, 40, 43 नहीं दिया है मैंने, हाँ, और इस वाली बुक का 43, जो अभी अपनी बुकलेट का 43 है, ध्यान रखना। क्वेश्चन के नाम है बता देता हूं जी। 57 में नाम गिवन है अनवर, बिस्वा और दिव्या। 61 में है पवन, रमन, करम। 62 में गिवन है चमन, बुरमन और अमन। कैसे कैसे नाम रखे हुए यार। और 66 है आशीष, मनीष और हरीश। ये होमवर्क प्लीज कर लेना, चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने वाले हैं अगली क्लास में। मिस मत करना जी, पहली क्लास मिस, चैप्टर मिस, सीधी बात मैं बता रहा हूं। जो सिखाऊंगा वो पहली क्लास में सिखाऊंगा। पहली क्लास के बाद तो सिर्फ फॉर्मूले एंड क्वेश्चन है, फॉर्मूले और क्वेश्चन। मैथ स्टार्ट हो जाएगी अगली क्लास में, मतलब एक क्लास है जो समझने वाली है, उसके बाद नॉर्मल मैथ्स है।